हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ मेरा काम करने के लिए। पिछले 1-2 दिन से हमारे यहाँ पे लाइट का थोड़ा स्केड्यूल अस्त व्यस्त था, पर अभी हमारे यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छे से है। तो आज हमारा काम फाइनली अच्छे तरीके से हो जाएगा। कल थोड़ा बीच में ब्रेक लेना पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं थी। और अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे पल्लवी का मेकअप बाय स्टाइलिस्ट श्रुति श्रुति सुनील जाधव। तो देखते कौन सी हेयर स्टाइल निकल के आती है। हम 4 ही लोग हैं, मम्मी पापा गए शादी में। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आज। घर पे दिखाएंगे आपको दिन का ब्लॉग। भाई मैं भी क्या इनकी हेयर स्टाइल देख रहा हूँ, मुझे काम है। बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी तेज़ हो रही है ना, पत्ता भी नहीं हिल रहा है। हवा नहीं है इसलिए गर्मी ज़्यादा है। क्या खाऊँ मैं, ऐसा हो रहा है मुझे, क्या खाऊँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ। आई वॉज सेइंग माई ब्रदर इज़ इन वर्किंग मोड। काम फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। पायल ने आज रूम चकाचक कर दी है। देखो कितनी सुंदर लगती है हमारे रूम चकाचक होने के बाद। मस्त लगती है ना। कभी कभार मैं सोचता हूँ यार, इतना ही तो चाहिए एक बंदे को ज़िंदगी में। क्या चाहिए दूसरा? देखो, एक मस्त रूम हो, उसमें एक बेड हो, एक मस्त अपनी जगह हो काम करने के लिए, और रिलैक्स सा एनवायरनमेंट हो। क्या चाहिए दूसरा ज़िंदगी में? बताओ, इससे बढ़िया क्या है ज़िंदगी में? सुख क्या है? और आई एम वेरी हैप्पी। जो है वो बहुत है, मज़ा आ जाता है। मतलब परफेक्ट है, जैसा मैंने सोचा भी नहीं था वैसा है मेरे पास। ग्रेटफुल फॉर इट गाइज। भगवान का आशीर्वाद है, हमारी थोड़ी सी मेहनत है कि हमारे मेहनत को भगवान ने रंग लाया और हमारे पास थोड़ी अच्छी चीज़ें हो गई। नहीं तो आज से 4-5 साल पहले भाई बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था ज़िंदगी। और आपको पता ही है खेती में क्या होता है। खेती का ऐसा सीन है, आप 2-3 साल मेहनत करोगे, चौथे साल आपको अच्छा पैसा मिलेगा। नहीं तो हर साल एवरेज इनकम होती है खेती में। और ऊपर से हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, इतने सारे बच्चे थे, उनका एजुकेशन, तो बहुत सारी चीज़ें थी भाई। और उससे फिर यहाँ तक आए हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। रिलैक्स। मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरी रिटायरमेंट लाइफ ऐसी होने वाली। अगर मैं रिटायर हो गया तो मैं ऐसे घर में रहूँगा शांति से। मैंने रिटायरमेंट का भी सोच लिया है, मैं क्या करूँगा रिटायरमेंट में। पर मैं आपको वो रिटायरमेंट के ब्लॉग में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों? अभी नहीं बताऊँगा। अभी बता दिया तो सस्पेंस क्या करेगा फिर, सस्पेंस चला जाएगा ना। लैपटॉप खोलते हैं और काम करते हैं ताकि हम जल्दी रिटायर हो सके। और हाँ दोस्तों, उस दिन मैं बोल रहा था मैं LIC पॉलिसी अपनी बंद कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि भाई LIC अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। लोग है ना मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते यार। मैंने क्या बोला कि मेरे लिए सही नहीं है, किसी और बंदे के लिए वो सही हो सकती है। देखो, सिंपल सा फंडा होता है, कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, वो आपके अकॉर्डिंगली सही होना चाहिए, ठीक है? कोई सही या गलत नहीं होता। कुछ लोग LIC पॉलिसी जो 7-8% रिटर्न देती है उससे भी खुश है। कुछ लोगों को थोड़ा और रिटर्न चाहिए होता है, कुछ लोगों को और थोड़ा रिटर्न चाहिए होता है, ठीक है? तो बेसिकली उस पॉलिसी में क्या हो रहा था दोस्तों, मैंने ली थी वो पॉलिसी जब मैं जॉब को लगा था, मुझे टैक्स बचाना था। तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि LIC पॉलिसी में डाल दो पैसा, और इसका कैसा रहेगा, पहले साल आपको 30,000 भरने हैं, दूसरे साल 30,000, ऐसा आपको 22 साल तक 30,000 भरने हैं हर साल। और जब 25 साल हो जाएंगे, 22 साल तक आप भरोगे, 3 साल आपको नहीं भरना है, 25 साल हो जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ तो 15-16 लाख रुपए मिलने वाले थे। और आपका इंश्योरेंस रहेगा उसमें। अगर मान लो इस 22 साल में आपको कुछ हो जाता है तो उसके आपको थोड़े से पैसे मिलेंगे, हर साल 50,000 ऐसा कुछ तो मिलने वाला था। तो वो सही लगता है ना कि हम 30 ही भर रहे हैं और कुछ हो जाए तो फिर पैसे मिलेंगे, और लास्ट में भी इतने पैसे मिलेंगे। तो फिर वो उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा, और मुझे इतना पता नहीं था फाइनेंस के बारे में, ठीक है? फिर मैं जैसा जैसा थोड़ा सीखा चीज़ों के बारे में, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि
देखो, एक तो मैं हर साल के 30,000 भर रहा हूँ और जब 25 साल हो जाएंगे वो पैसे मुझे मिलने ही है। मैं नहीं चाह सकता कि उसको उधर ही रखो, उसको और ग्रो होने दो, ऐसा नहीं कर सकता मैं। वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर वहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो एक रीज़न था। दूसरा था कि जो रिटर्न्स मिल रहे थे, अभी मुझे जब मैंने खरीदी तब वो 15-16 लाख रुपए बहुत लग रहे थे मुझे कि भाई मैं जब 50 साल का होऊंगा 15-16 लाख मिलेंगे, पर उस टाइम पे महंगाई भी तो उतनी बढ़ेगी। तो फिर मैंने सोचा कि यार कितना % रिटर्न होता है अगर मान लो मैं 30,000 हर महीने 30,000 हर साल करता हूँ पिछले 25 साल के लिए, तो कितना % रिटर्न मिलता है? दो कुछ 7-8% के आसपास रिटर्न आ रहे थे। 7-8% मतलब वो सेम पैसा आप एफडी में भी डालोगे ना तब भी आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा तो मैं इन्वेस्ट करूँ इसको इक्विटी में। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, तो वहाँ पे 10-12% अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है। अगर मतलब हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी देखें हम, अगर इंडेक्स फंड में भी डाल दे तो भी अच्छा खासा रिटर्न आता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल स्टॉप दिस LIC पॉलिसी एंड गो विथ एनी म्यूचुअल फंड और एन इक्विटी प्लान सो दैट आई वुड हैव सम बेटर मनी, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों। तो आपको थोड़ा फाइनेंस के बारे में सीखना पड़ता है दोस्तों। मैं भी थोड़ा सा सीख रहा हूँ आजकल, चीज़ें सीखता रहता हूँ। बहुत सारे फाइनेंस के पॉडकास्ट देखता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, मज़ा आता है, फिर लर्निंग हो जाती है। क्योंकि अर्निंग तो हम कर रहे हैं, पर अगर लर्निंग नहीं होगी उस अर्निंग को यूज़ करने की, तो फिर तो आपकी वाट लगेगी दोस्त। नहीं तो आपने वो देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति वाले एग्जाम्पल, कितने लोगों के पास 5-5 करोड़ आ गए और फिर वो लोग कुछ नहीं कर पाए उन पैसों का, क्योंकि दे डोंट हैव द नॉलेज। नॉलेज इज पावर गाइस। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पैसा कहाँ लगेगा, पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए आपको, और ये चीज़ें आपको सीखनी होती है, ठीक है। आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, बुक्स से सीखते हो, वीडियोस से सीखते हो, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते हो। और फाइनेंस मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होना भी नहीं लगता है दोस्तों। गाइस उस दिन मैंने हेडफोन्स खरीदने के बाद मैंने इनको यूज़ किया, ठीक है। यूज़ करने में भी इनका आवाज़ वगैरह सब बढ़िया है, पर मुझे लग रहा है कि ये हेडफोन्स है ना मेरे लिए सही नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ लैपटॉप्स के साथ, इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ पायल के मोबाइल के साथ। मेरे मोबाइल में यूज़ नहीं होते। और मेरा काम कैसा होता है कि मैं थोड़ा घूमते हुए गाने सुनना पसंद करता हूँ, या फिर पॉडकास्ट वगैरह सुनना पसंद करता हूँ। तो ये वायर वाला मुझे हैंडी नहीं लगता है उतना, तो मैं सोच रहा हूँ एक वायरलेस वाला हेडफोन ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिटर्न करने की सोच रहा हूँ। लेट्स सी। पायल बोल रहे मत करो रिटर्न, रहने दो। तो अगर मैं रख भी दूंगा तो भी चले जाएगा, पायल अगर यूज़ करेंगे तो देखते हैं। पर हेडफोन का अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार है इसलिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ। दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, बट इट्स नॉट गुड फॉर मी, दैट्स द ओनली रीज़न। और एक और चीज़ है, बहुत ही फ्लैशी लगते हैं। फ्लैशी इन द सेंस कि ये जेन जी लोगों के लिए सही है, ठीक है। आई एम नॉट अ जेन जी पर्सन, ठीक है। आई डोंट लाइक फैंसी चीज़ें, आई लाइक सिंपल सोबर चीज़ें। तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हेडफोन दैट वुड लुक मोर सिंपल, मोर कैजुअल। ओके, बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी है। चलो दोस्तों, घर पे हमारे मेहमान आए हैं, मामी जी आए, रश्मि देव आए हैं। सारे मेहमान उस रूम में बैठे हुए हैं और हम इस रूम में बैठे हुए हैं। लुक एट दिस, कौन आया हमारे घर आज? बिल्डर ओपी, बॉडी बिल्डर ओपी। देव 6 पैक दिखाओ। देव की 6 पैक है दोस्तों। देव और रश्मि को हम खिलाएंगे मैंगोज, जो हमारे राहुरी विद्यापीठ से आए हुए मैंगोज है। इसमें जो खाकरा है वो भी निकालो, वो भी खिलाओ उनको। ये खाकरा फ्रॉम कौन सा रोड है वो, गुजरात से लाया हुआ। खाकरा टेस्ट है। वी आर ट्राइंग टू सेल इट, बहुत दिन हो गए, ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्ही काय खात नाही? एक्चुअली खाकरा लाए हुए बहुत दिन हो गए, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दिए। एंड वी आर ट्राइंग टू सेल इट इनको। बहुत टेस्टी है सुनील।
ये इसलिए मैं मेहमान कंपनी बोले दे रहा कि हूँ। ये दोनों को कुछ खिलाते नहीं हैं, या कुछ खिलाते हैं, ये दोनों हमसे पहले। ऑन कॅमेरा परत झालं ते होऊन गेलं. तो आज मैं बनाने वाली हूँ डिसानो का पास्ता डिशेस। तो ये बन चुका है, चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं। यम्मी। बारिश हुआ स्टार्ट हो गई है दोस्तों, ये देखो कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है हमारे यहाँ पे। और हमारी पन्नी हमारे दरवाजे का संरक्षण करेगी, अंदर पानी नहीं आने देगी। ये ओ भाई फट ना जाए, भाई काम की चीज़ है ये, इसको रखना पड़ेगा। गाइस ज़रा इसे चेक किया जाए, ये देखो 10 मिनट बारिश हुई है सिर्फ, कितना 10 मिनट। यहाँ पे पानी देख लो हमारे खेतों में, ठीक है, आगे पानी देख लो, सब जगह पे पानी 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 हो रखा है। इतनी बारिश हो रही है ना, ये जो लगा है ना हमने दरवाज़ों को, वो भी उड़ रहा था, इधर उधर हो रहा था। बेमौसम बारिश और ये हाल। अभी मैंने सोचा अभी बारिश चल रही है, तो हमने सोचा चलो चाय और मस्त थोड़ा फरसान खाया जाए, क्योंकि बारिश में वो मैंडेटरी है दोस्त। चिंकू को क्या हो गया? चिंकू कहाँ रख लते भरसन में प्याज टमाटर, हमारे भरसन में कुछ नहीं। वाई दिस भेदभाव? राजा बेटा क्या ब्लॉग में सामने चलेगा, ठीक है, इसके ब्लॉग में देख लेना दोस्तों। चाय टाइम दोस्तों, चाय टाइम। नवरदेव एंड नवरदेव्स ब्रदर इज इन आवर हाउस। ये देखो भाई, बीवी का फोन आ गया, इधर से निकला आदमी, घर से बाहर। आता शिक्षिका पहिलेच फोन मध्ये पोरग उठून थेट बाहेर नाही, आम्हाला 4 फोन करावं लागेल, 5 मिनिटं वर यावं लागेल। लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट गाइज। बारिश होने के बाद है ना, आसमान बहुत ही सुंदर लगने लगता है, एकदम प्योर लगने लगता है। तो अभी इसी प्योर माहौल में मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रनिंग करने के लिए, ठीक है, 1-2 किलोमीटर दौड़ के आते हैं। तो फिर मेरी मीटिंग भी है, तो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आऊँगा। और हमारे रूम्स के सब लाइट्स वाइट्स सब बंद करके रखे हैं हमने, क्योंकि जब तक हमारा इन्वर्टर रिपेयर नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसे बचा के बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यार कितना सुंदर दिख रहा है, एक बार देख ही लो यार तुम लोग। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं इधर? सब्जी। और श्रुति रोटियां बना रही है। कौन सी सब्जी बनने वाली पायल आज? गाइस मैं बिना कपड़ों का रनिंग करना पसंद करता हूँ, क्योंकि बहुत पसीना आ जाते हैं। कितना टाइम लगेगा हमें रनिंग करने में 2 किलोमीटर, क्योंकि आज मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। But if I lay down and I play dead